हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पे आपका स्वागत है। आज वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल का 5वां एपिसोड है। इसमें मैं बताऊंगा कि आशा कार्यकर्ता के द्वारा एनसीडी के माध्यम से हेल्थ वेलनेस सेंटर पर सीएचओ के साथ मिल करके किस तरह से लोगों को बीमारियों से बचा रहे हैं, जिसमें से स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी एक कड़ी है। वृद्ध लोगों में उनकी युवावस्था की तुलना में कम ऊर्जा और ताकत होती है। यदि वे अच्छा खाना न खाएं तो वे और कमज़ोर हो सकते हैं। यदि आप अच्छा खाते हैं तो आप अधिक स्वस्थ महसूस करेंगे, अधिक समय तक सक्रिय रहेंगे और बीमारियों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ और संतुलित आहार से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्ट्रोक, उच्च कोलेस्ट्रॉल, ऑस्टियोपोरोसिस और दृष्टि दोष जैसी बीमारियां आहार से प्रभावित होती हैं। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा और नियमित आहार लेना आवश्यक है। एक समय के भोजन को छोड़ने के बजाय आप उस समय अल्पाहार ले सकते हैं। आपको नियमित रूप से सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना लेना चाहिए। अर्थात दिन में 3 बार भोजन और शाम को स्नैक्स। भोजन आनंद का स्रोत होना चाहिए, न कि चिंता का। भोजन इस विचार से लें कि जो आप खा रहे हैं उससे आपको ऊर्जा मिल रही है। स्वास्थ्यवर्धक भोजन सही भोजन चुनने से बनता है और इसमें सभी खाद्य पदार्थ समूहों का खाना शामिल होना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, आप वही हैं जो आप खा। तो ये 3 तरह के खाने हैं। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, इसमें चावल, अनाज, दाने इत्यादि हैं। कार्बोहाइड्रेट मिलता है पर्याप्त मात्रा में। शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दाल, गिनिया, अंडे, प्रोटीन युक्त खाद्य और सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट युक्त पदार्थ जैसे ताज़े फल, हरी सब्जियां, पत्तेदार इत्यादि। तो एनसीडी के माध्यम से जो सी बैक फार्म भर करके लोगों को आशा के द्वारा जागरूक किया जाता है कि आप स्वस्थ कैसे रहें। उसी कड़ी में दूध और डेयरी उत्पाद का पदार्थ अधिक से सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन 3 बार दूध या दूध उत्पाद जैसे दही, पनीर, छाछ आदि का सेवन करें। इस खाद्य पदार्थों में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। रिफाइंड अनाज के बजाय साबुत अनाज खाएं। साबुत अनाज वसा और कार्बोहाइड्रेट के अवशेष को धीमा करते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो खून में ग्लूकोज और वसा की मात्रा को कम करती है और मल त्याग की मात्रा को बढ़ाती है। सभी मुख्य खाने में प्रोटीन अवश्य शामिल करें। पानी के बाद प्रोटीन हमारे शरीर का सबसे बड़ा घटक है। गठीले शरीर को बनाए रखने के लिए खाने में प्रोटीन लेना आवश्यक है। सभी मांसाहारी खाने जैसे मांस, मछली, मुर्गा और अंडे में प्रोटीन होते हैं। शाकाहारियों के लिए दाल, दूध और दूध उत्पाद जैसे पनीर, बीन्स, मसूर और गिनी प्रोटीन इसके स्रोत हैं। फल, प्रतिदिन कम से कम एक ताज़े फल, केला, सेब, नारंगी का टुकड़ा जरूर खाएं। ये विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट के अच्छे स्रोत हैं। चूँकि इसमें पोटेशियम अधिक होता है, इसलिए किडनी का रोग होने पर फलों के सेवन से में सतर्कता बरतें। पैक्ड फलों के जूस में प्रायः चीनी मिली होती है जिससे अवांछित कैलोरी शरीर में आ जाती है। मधुमेह के रोगियों को खाने के बीच में फल खाने चाहिए ताकि रक्त शर्करा नियमित स्तर पर रहे। अमरूद, सेब, पपीता आदि जैसे कम चीनी वाले फल खाने चाहिए। फल प्रत्येक दिवस को खाना चाहिए। हरी सब्जियां खानी चाहिए। सब्जियां फाइबर के मुख्य स्रोत हैं और आपके खाने में
विविधता होती है। प्रतिदिन कम से कम 3 बार सब्जियां खाने का लक्ष्य रखें। फलों और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बढ़ती उम्र की शारीरिक समस्याओं को नियंत्रण रखने में मददगार होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी और ई जैसे तत्व हैं जो शरीर में हानिकारक मोलेक्यूल्स आदि हटाने में मददगार होते हैं। फलों और सब्जियों को खाने या पकाने से पहले चलते हुए पानी में अच्छे से धो लेना चाहिए। रोटियां और अनाज प्रत्येक भोजन में रोटी, चावल या चपाती लेने की कोशिश करें। इन्हें तरल पदार्थ के साथ खाने से कब्ज नहीं होता है। बिस्कुट और मिठाई ये खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट होते हैं किंतु इनसे वजन बढ़ सकता है। बेकरी की चीज़ें, केक, पेस्ट्रीज, बन, रस्क कम खाने चाहिए क्योंकि इसे ट्रांस फैट होता है। पेय प्रतिदिन चाय, कॉफ़ी, फलों का रस, दूध, पानी को मिला करके कम से कम 1.5 से 2 लीटर तरल पदार्थ लें किंतु हृदय और किडनी की बीमारी होने पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार तरल पदार्थ का सेवन सीमित करना चाहिए। सूखे मेवे और गरी प्रतिदिन कुछ बादाम, अखरोट खाने से आपका हृदय और शरीर सुरक्षित रहता है। लोगों के साथ बैठ कर के खाने से खाने का मज़ा बढ़ जाता है। यदि बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका वजन कम हो रहा है तो आपको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। भोजन के लिए कुछ अच्छे नियम। संतुलित आहार लें। आहार में जितनी विविधता होगी संतुलित आहार की संभावना उतनी अधिक होगी। ऐसा कोई एक खाद्य पदार्थ नहीं लें जिसे लेना आपके लिए आवश्यक है। यदि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं तो उसके स्थान पर कुछ और चुन लें जो उतना ही पोषक दे। कुछ खाद्य पदार्थ अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा में बेहतर होंगे। ऐसे खाद्य पदार्थ न जिनमें मिलने वाला पोषक उसकी कीमत के मुकाबले कम हो। थोड़ा थोड़ा खाएं किंतु भूख को संतुष्ट अवश्य करें। भोजन को धीरे धीरे और पूरी तरह चबाकर खाएं। जब भूख न हो तो न खाएं। पेट भरने के बाद बिल्कुल नहीं खाएं। भोजन में नमक की मात्रा कम करें। भोजन में चीनी की मात्रा कम करें। कम कैलोरी वाली मिठाइयाँ और फल बेहतर विकल्प हैं। यदि चिकित्सक के अन्यथा सलाह न दी हो तो पर्याप्त पानी पिएं। कुपोषण। बुजुर्ग व्यक्तियों में प्राय कुपोषण का निदान नहीं होता और जिससे अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं जैसे कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, मांसपेशियां की कमजोरी, डिसेंसिया, डिप्रेशन, मद्यपान, कम सामाजिक संपर्क आदि जैसे स्वास्थ्य और अन्य कारणों से भी कुपोषण हो सकता है। आहार में छोटे छोटे बदलाव जैसे फलों और सब्जियों के अधिक सेवन तथा संतृप्त वसा और नमक की मात्रा कम करने में भी वृद्धावस्था में कुपोषण की समस्या से निजात मिल सकती है। तो ये खान पान पर अगर ध्यान दिया जाए तो वृद्धावस्था में भी स्वस्थ रहा जा सकता है। इसकी पूरी जानकारी हेल्थ वेलनेस सेंटर पर आशा और सीएचओ के माध्यम से लोगों को दिया जाता है। उनकी पूरी हिस्ट्री के लिए सी बैग फार्म भरा जाता है। उसमें इनके कैसे स्वस्थ रहें इत्यादि के बारे में बताया जाता है। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताइए। अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।